हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में इजी टैट स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है यूपी टैट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो हम आपको आज अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कहीं भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे पेपर में। यूपी टैट का दे रहे हैं आप, रीट का दे रहे हैं, एमपी टैट, किसी भी टैट की आप तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे आपको बताते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो जैसे कि आपका लिखने संबंधी समस्या, जिसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और पढ़ने संबंधी समस्या, जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, और बोलने पढ़ने लिखने संबंधी डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स, इन सब के नाम में हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो आपकी लिखने संबंधी समस्या, जिसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ग्राफ मतलब लिखना, इसमें ग्राफ आ गया ना, ग्राफ पे हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो इसको ग्राफिया बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया। पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया। तो लेक्सिया से निकलता है आपका लर्न करने का मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया। आपको अगर ये भूल जाएं, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप वो वाली मूवी आई थी एक आपकी तारे ज़मीं पर, उसमें आमिर खान और एक बच्चा था, बच्चे को जो है ना बीमारी थी, वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती थी, उसको वर्ड जो है उल्टे दिखाई देते थे। तो और उसने एक लक्ष्य का ऐड किया था, आमिर खान और उस बच्चे ने, तो लक्ष्य का ऐड किया था। तो लेक्सिया की जब हम मीनिंग लिखते हैं तो LUS आता है बीच में, जो LUX आता है, तो लक्ष्य से याद कर लेना। पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया। बोलने पढ़ने लिखने संबंधी समस्या को हम डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अब जब किसी इंसान को बोलने में पढ़ने में लिखने में तीनों में समस्या होगी, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना, तो प्रैक्सिया। प्रेशर से आप याद रखना प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। गणित संबंधी समस्या को हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। देखो, गणित में हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं, इसीलिए इसको डिसकैलकुलिया से याद रखना आप लोग, गणित संबंधी समस्या। अवधान संबंधी समस्या ADHD। ठीक है ना। भोजन ग्रहण संबंधी समस्या बुलिमिया। भाषा संबंधी समस्या अफेशिया, भाषाघात। अफेशिया या भाषाघात, इसके 2 नाम होते हैं, आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। भाषा संबंधी समस्या, अगर आपके में भाषाघात मिलता है तो भाषाघात लगाना, वरना अफेशिया मिलता है तो अफेशिया लगाना। तर्क ना कर पाना, चिंतन तथा स्मरण शक्ति कमजोर होना, जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है। गति कौशल विकृति डिस्पेजिया। क्या बोलते हैं? डिस्पेजिया। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया। उसके बाद आपके कुछ ये 3 नाम और हैं, इनको भी देख लेना एक बार। वैसे इम्पोर्टेंट वही हैं, फिर भी अगर आप देख लेंगे तो कुछ होगा नहीं, शायद इन्हीं में से मिल जाए आपको। तनावग्रस्त रहने की विकारी। तनावग्रस्त रहने की विकारी, या इसको समस्या कुछ भी बोलना चाहें आप, जिसको हम डिस्थीमिया बोलते हैं। अब तनाव में इंसान जब आता है, जब उसके माइंड में कुछ थीम बनना होता है, उस थीम से उसको तनाव पैदा होता है, जिसको हम तनावग्रस्त रहने की बीमारी बोलते हैं, तो उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। भूलने की बीमारी एमनेशिया। जैसे कि जब हमसे कोई चीज़ हम रख के भूल जाते हैं, कोई पूछता है, तो हम लोग तो सडनली अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मन्ने ना पता बोलते हैं ना। तो बस आप इससे याद रखना, इसमें मनेशिया, मनेशिया भूलने की बीमारी है आपकी, मनेशिया। स्वयं से बातचीत करने की बीमारी सेलिलॉक, ये थोड़ा सा आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना, सेलिलॉक लिखा हुआ है। ओके। स्वयं से बातचीत करने की बीमारी सेलिलॉक। अब कुछ लोग होते हैं ना, खुद में बड़बड़ाते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अरे ये पागल है क्या, ये खुद में ही अपने में लगा है, सेल्फिश है बड़ा। नहीं यार, वो सेल्फिश नहीं होता है, उसको बीमारी होती है सेलिलॉक की। ठीक है ना। सेल्फिश से आप लोग सेलिलॉक याद कर लेना, जो स्वयं से बातचीत करने की बीमारी जिसको बोलते हैं, उसको सेलिलॉक। थैंक यू फ्रेंड्स।